नमस्कार साथियों। हम इसका असाध्य वीणा का दूसरा भाग यहाँ पढ़ रहे थे, लेकिन किसी कारणवश वीडियो कट गया था और बस थोड़ा सा रहा था। लेकिन इसको कंटिन्यू करते हैं, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, द्वेष, चाटुता सभी पुराने लुगड़े से झर गए। निखर आया था जीवन कांचन धर्म भाव से, जिसे निछावर वह कर देगा। अब वह सपना, क्योंकि अब उसको परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो अब उसे विषय वासना नहीं रही, चीज़ों के प्रति आसक्ति नहीं रही। अब वह उन्हें दान और निछावर करने के लिए तैयार हो गया और अपने जीवन को भी दूसरों के लिए निछावर कर देगा, लोक कल्याण में निछावर कर देगा। रानी ने अलग सुना। अब रानी ने क्या सुना? छटती बदली में एक कौंध कह गई। ऐसा लगा कि बादलों के बीच छटती हुई बदलियों में से एक बिजली कौंधी और कह गई, तुम्हारे ये मणिमाणिक, कंठहार, पटवस्त्र, मेखला, किंकणी, ये सभी आभूषण अंधकार के कण हैं। ये आलोक एक है। ये सभी अज्ञान की जड़ है। ये सब फालतू का दिखावा है, सभी अज्ञान के कारण है। आलोक एक है, परम सत्ता एक है, प्रकाश एक है, प्यार अनन्य। क्या प्यार? अनन्य प्यार की भावना एक प्रकाश है। उसी से विद्युत लता घेरती रहती है रस भार मेघ को। उसी प्रेम के कारण बिजली की जो है वो रस से युक्त जो मेघ हैं उनको घेरती है, थिरक उसी की छाती पर। और उसी प्रेम के कारण उसी मेघों की छाती पर नाचकर उसमें छिपकर सो जाती है। उसी में छिपकर सो जाती है, आश्वस्त, सहज, विश्वास भरी। आश्वस्त होकर विश्वास के साथ उसी में भर के वो सो जाती है। रानी उस एक प्यार को साधेगी। अब रानी को बता देती है कि ये सब बेकार है, ये आभूषण, मणिमाणिक, ये सब बेकार है। असली गहना क्या है? नारियों का असली गहना है उनकी प्रेम भावना, उनकी समर्पण भावना। जिस समर्पण भावना से, जिस प्रेम भावना के कारण जो बिजली है उसके ये बताएं कि थिरक कर, ये छायावादिक तरीके से बिजली का मानवीकरण किया गया है कि थिरक उसी की छाती पर, उसी में छिपकर सो जाती है। तो बिजली कोई सोएगी जगेगी तो नहीं, लेकिन रहस्यवाद की भावना है, छायावाद की भी विशेषता है। तो वो चीज़ है कि उसी पे सो जाती है। इसी प्रकार तुम भी अनन्य प्रेम की भावना रखो, किसी प्रकार विश्वास भरी, तो तुम भी विश्वास से भरी रहोगी जैसे वो बिजली भरती, अनन्य प्रेम के आधार पर। रानी एक उस पे, अब रानी निश्चय करती है, जैसे राजा निश्चय करता है न्यौछावर कर देगा, वैसी रानी निश्चय क्या करती है कि उस एक प्यार को साधेगी। जो परम सत्ता के प्रति जो प्यार है, जो आलोक है, जो समर्पण है, वो प्रकाश उसके जीवन में आया है, बस उसी की साधना करेगी। ये व्यर्थ की चीजें वो छोड़ देगी। यानी ब्रह्मनाद, ब्रह्मानंद, ब्रह्म, परम सत्य की, परम सत्ता की प्राप्ति सबके लिए अलग अलग अर्थ देती। हर व्यक्ति उस परम सत्य का अपने जीवन में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रयोग करता है। सबने भी अलग अलग संगीत सुना इसको। किसी को एक कृपा वाक्य था प्रभुओं का, किसी को वो प्रभुओं की कृपा का एक वाक्य लगा, किसी को आतंक मुक्ति का आश्वासन, किसी को लगा जैसे भगवान उससे स्वयं कह रहे हो कि अब सारे आतंकों का नाश हो जाएगा, ऐसा आश्वासन देता हुआ महसूस हुआ। किसी को लगा कि तिजोरी भर के सोना मुझे मिल गया, किसी ने ऐसा महसूस किया। उसे बटुली में बहुत दिन, और किसी खाली सी, जिसने बेचारे को अन्न की उपलब्धि नहीं हो, उसको ऐसा लगा जैसे किसी के घर में एक दाना भी अन्न नहीं हो, और अचानक उसे अपनी एक बटुली होती है, एक बड़ा सा पहले होता था, अब भी होता है, टंकी मान लीजिए, बड़ी सी टंकी अन्न, और उसको ऐसी खुशबू आने लगे अन्न की। सोचिए जैसे बहुत दिनों से खाना नहीं मिला हो, अचानक उसे अपने घर में एक बड़ी टंकी भरी हुई अन्न की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे, तो कितना तृप्ति का वो अनुभव करेगा। वही तृप्ति वह अनुभव कर रहा है एक व्यक्ति। किसी को एक नई बधू की सहमी सी पायल ध्वनि। अब जिसकी जैसी आकांक्षा है, अब किसी की बेचारे की शादी नहीं हो रही है भाई लोगों की, तो नई बधू की सहमी सी पायल की ध्वनि के समान वो उसको लगा। कितना आनंददायी देगी, है ना। अपने कहानी पढ़ी थी फणीश्वरनाथ रेणु की तीसरी कसम, है ना, उसमें बेचारा वो जो है हीराबाई से प्रेम हो जाता है, उसको एक बहू की इच्छा है, जब उसको डोली में बिठाता है तो सब बच्चे उसके पीछे भी, तो वो कितना आनंद लेता है कि कभी उसकी भी बहू आएगी और उसको इसी प्रकार डोली में ढककर वो ले जाएगा। तो भाई लोग इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। बधू की सहमी सी पायल ध्वनि, वाह वाह वाह, क्या बात है। किसी दूसरे को शिशु की किलकारी। अब जिसको जैसी आकांक्षा थी, यानी जिस कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके जीवन में जो आकांक्षा थी, जो कमी थी, जो पाना चाहता था, उसको वह स्वर, वह आनंद वही दे रहा था।
यानी हमारे जो अभाव हैं उनकी पूर्ति लगती है हमें वो ब्रह्मानंद। राजा को विजय की आकांक्षा थी तो राजा को लग रहा था कोई जयदेवी उतर आई है स्वयं। रानी को प्यार की चाह थी, उसे वो लग रहा है। जिसकी शादी नहीं हुई उसे लग रहा है कि बधू की पायल। जिसके पास खाने को नहीं है उसे लग रहा है अन्न की कोठी भर गई। अब जिसके पुत्र नहीं है, बच्चा नहीं है, पुत्री नहीं है, उसे लग रहा है कि उसके आंगन में शिशु की किलकारी के समान सुनाई दे रहा है। एक किसी को जाल फंसी मछली की तड़पन, और जो किसी को कैसा लग रहा है जैसे जाल में फंसी हुई मछली तड़प रही हो। एक अपर को, क्योंकि जाल फंसी मछली की तड़पन, क्योंकि वो साधना के मार्ग में है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसको मछली की सी तड़पन महसूस हो रही है एक अपर को। और एक किसी अन्य को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया की। और कोई जो मुक्त हो चुका है उसे कैसे लग रहा है, अरे चिड़िया चहक रही है, आकाश में सुंदर ध्वनि हो रही है। एक तीसरे को मंडी की ठेलम ठेल ग्राहकों की। अब जो बनिया है, वणिक है, जो व्यापार करते हैं डेली का कर, तुमको लगता है कि मंडी में ठेलम ठेल हो रही है ग्राहकों की, और अस्पर्धा भरी बोलियां, लेकिन बोलियों में स्पर्धा नहीं है, अस्पर्धा भरी बोलियां हैं, उसको संतुष्टि भाव मिल रहा है। चौथे को मंदिर की ताल युक्त घंटा ध्वनि, और उसको चौथे को कैसा लग रहा है जो पंडित है कि मंदिर में जैसे तालियों से युक्त घंटा की ध्वनि बज रही हो। और पांचवे को लोहे पर सदे हथौड़े की समचोटें। अब जो लोहार है उसको कैसा लग रहा है जैसे लोहे पर सदे हथौड़ों की समचोटें, बराबर चोटें पड़ रही हैं, क्योंकि उसको तो अपना अस्त्र बनाना और बराबर चोटें देनी है, जो कभी ज्यादा कभी कम होने के कारण वे बराबर रचना नहीं कर पाता अपनी चीज की। समचोटें, बराबर चोटें पड़ रही हो, ऐसा आनंद दे रही है। और छठे को लंगर पर कसमसा रही नौका पर लहरों की अविराम थड़क। और जो लंगर डालने वाले हैं, नाविक है, उसको लग रहा है कि नौका पर उसकी जो नहपा है, लहरों की अविराम थपक, लहरों पर जो चलती हुई जो नौका है ऊपर नीचे होती है झंझावतों में, उसमें उसने अपना लंगर डाल दिया है और अब उसकी नौका अविरल भाव से शांत गति से बह रही है। बटिया पर चमरौंधे की रूंधी चाप सातवें के लिए, और सातवें के लिए क्या है, बटिया पर चमरौंधे की रूंधी चाप। और आठवें को कुलिया की कटी मेड़ से बहते जल की छुलछुल। और जो किसान है उसको वो स्वर कैसा लग रहा है, कुलिया की कटी, छोटी छोटी कुलियां बनाते हैं ना क्यारियां, जिनमें होके पानी चलता है खेतों के लिए, तो जहां से वो मेड़ कट जाती है वहां से जब वो जल नीचे की तरफ बहता है खेत की तरफ, तो वो छुल छुल की आवाज होती है। ऐसी शांत ध्वनि उस वीणा की उनको सुनाई दे रही है। इसे गमक नट्टिन की एड़ी के घुंघरू की, और एक को क्या सुनाई दे रही है, जो गमक नट्टिन होती है ना उसकी एड़ी के घुंघरू, जो घुंघरू बजे रहते हैं पैरों में, तो उसकी जो घुंघरू की आवाज है उसके समान सुनाई दे रही है। और दूसरे को और सैनिक को उसे युद्ध का ढोल। अब क्योंकि वहां राजा का दरबार लगा हुआ है, प्रजाजन सभी लोग हैं उसके राज्य के, ढोल और किसी वीर को वो कैसे उत्साहित कर रही है, जैसे युद्ध का नगाड़ा बजने पर वीर उत्साहित हो जाता है युद्ध के लिए, वैसा उसे लग रहा है। इसे संध्या गोधूली की लघु टुनटुन, और जो ग्वाला है उसको वो कैसी लग रही है, संध्या के अवसर पर जब गाय लौटती हैं घरों की ओर तो उनके समूह से जो धूल उठती है गोधूली की बेला में, उसकी जो टुनटुन होती है घुंघरुओं के, उसके समान मधुर लग रही है। उसे प्रलय का डमरू नाद, और किसी को कैसा लग रहा है, दूसरे को जैसे प्रलय होने वाली और उसका डमरू नाद बज रहा है। इसको जीवन की पहली अंगड़ाई, जैसे शिशु जीवन की पहली अंगड़ाई लेता है, वैसी किसी को नए जीवन की, यानी नए जीवन की शुरुआत अब हो जाएगी, ऐसी किसी को लग रहा है। पर किसी को महाजुर्म विकराल काल, लेकिन किसी को कैसा लग रहा है, जो दुष्ट लोग हैं उनको क्या लग रहा है कि महाजुर्म आज काल जो है विकराल रूप धारण करके उनके पापों का नाश करने के लिए आ गया है, जो कि उन्होंने जीवन भर किए हैं। सब डूबे, अब सब लोग अपनी अपनी भावना, जैसा मैंने कहा, अपनी भावना, अपना कर्म, अपने व्यवसाय, अपने व्यवहार के अनुसार डूब गए हैं। तिरे, सभी लोग तृप्त हो गए, तिर गए, तृप्त ने पार लग जाना। झिपे जागे, सोए और जागे, हो रहे वंशवद स्तब्ध, वशम वद स्तब्ध, सब लोग स्तब्ध हो गए उस वीणा को सुन के। ईयता सबकी अलग अलग जागी, लेकिन सबकी जो भावना है अलग अलग जगी। संगीत हुई बढ़ी, पा गई विलय, और फिर सबकी भावना एक में मिल गई, एकाकार हो गई। वीणा फिर मुंह को उठी। इतना सब कुछ करने के बाद क्या हुआ, वीणा मुंह को उठी, चुप हो गई। साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। राजा सिंहासन से उतरे, इतना सुनने थे, सब लोग आनंद में भर गए, चारों तरफ आनंद की सृष्टि हो गई। राजा सिंहासन से उतरे, रानी ने अर्पत की सतलड़ी माला, और जो रानी के जो
बहुत महंगे महंगे मोतियों की जो 7 लड़ियों वाली माला थी वो प्रियंवद को अर्पित कर दी। जनता विहल कह उठी, और जो जनता है भाव विहल होकर कह उठी, धन्य धन्य हे स्वरजित, धन्य धन्य हे स्वरजित, हे स्वरों को का उद्गार करने वाले, तुम धन्य हो, धन्य हो। संगीतकार, अब जो प्रियंवद है वीणा को, अब वो संगीतकार बन गया। वीणा को धीरे से नीचे रख, ढक मानो, अब उसने वीणा को धीरे से नीचे रखा, ढका मानो, अब कल्पना करें मानो इस तरीके से रखा, गोदी में सोए शिशु को पालना डालकर मुग्धा माँ हट जाए दीठ से दुलराती। ऐसे धीरे से रखा जैसे गोदी में सोए हुए किसी शिशु को उसकी माँ पालने में रख के धीरे से हट जाती है, कहीं ये शिशु को परेशानी ना हो, जग ना जाए। इतने प्यार से उस वीणा को नीचे रख के पीछे की तरफ हटा। प्रियंवद उठ खड़ा हुआ, नीचे रख के प्रियंवद उठ खड़ा हुआ। बढ़ते राजा का हाथ उठा करता आवर्जन बोला। बढ़ते हुए राजा, जो राजा आगे की तरफ बढ़ के हाथ उठा रहा था कुछ देने के लिए, उसको रोकता हुआ, आवर्जन रोकता हुआ बोला, श्रेय नहीं कुछ मेरा हे राजन, इसमें मेरा कुछ श्रेय नहीं। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, मैं तो स्वयं ही शून्य में डूब गया था, आनंद में डूब गया था, परम ब्रह्म की सत्ता में लीन हो गया था। शून्य होता है आकाश, आकाश में डूब गया था, यानी प्रकृति में, सृष्टि में कहीं डूब गया था, ब्रह्मांड में डूब गया था। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था, और इस वीणा के माध्यम से मैंने अपने आप को संपूर्ण रूप से अर्पित कर दिया था उस परम सत्ता के प्रति, परम सत्य के प्रति, और सीधे सीधे अर्थों में किरीट वृक्ष के प्रति, लेकिन जैसा इसका प्रतीकात्मक अर्थ है तो सृष्टि यानी परम सत्य यानी परम सत्ता अर्थात परमात्मा के लिए। सुना आपने जो वह मेरा नहीं, और आप लोगों ने जो ध्वनि सुनी, जो संगीत सुना, वो मेरा था ही नहीं, ना वीणा का था, वह इस वीणा का भी नहीं था, वह तो सब कुछ की तत्ता थी, महाशून्य, वह महामौन, वह तो कुछ ना मेरा कुछ था ना इस वीणा का कुछ था, वह तो सब कुछ तत्ता थी, महाशून्य। वो सब कुछ किसका था? महाशून्य। जो महाशून्य है उसका था, वह महामौन, वो जो कि महामौन है, अविभाज्य, जो विभाजित नहीं हो सकता, अनाप्त, अद्रवित, जो कभी तप्त नहीं होता, गर्म नहीं होता, द्रवित नहीं होता, अप्रमेय है, जिसको नापा नहीं जा सकता, जो शब्दहीन, जो शब्दहीन है सब में गाता है, जो शब्दहीन होकर भी सब में गाता है ना, जो शब्दहीन होते कि विरोधाभास अलंकार है, निर्गुण भी है, सगुण भी है ना, अगुण ही सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, है ना। तो ये तुलसीदास ने भी कहा है, जो शब्दहीन है सब में गाता है ना। और तुलसीदास की पंक्तियां भी हैं, है ना, सुने बिन विभावना अलंकार का है ना, जहाँ कार्य के बिना ही कारण होता है। आप देखिए, जब किसी कविता में मैं खो जाती हूँ ना, तो जल्दी से उदाहरण याद नहीं आता, ये तो याद आता है लेकिन उसकी क्रमबद्धता हो जाती है ना। चले बिनु पग, सुने बिनु काना, बिनु कर विधि, कर्म करे नाना, कुछ इसी तरीके का विभावना अलंकार का बहुत सुंदर है। कर बिन कर्म करे विधि नाना, है ना, चले बिनु पग, सुने बिनु काना, बिन कर विधि, कर्म करे नाना। इस प्रकार का जो उदाहरण है विभावना अलंकार का, तुलसीदास ने जो लिखा है उसकी सी है कि शब्दहीन होकर भी वह सभी में गाता है। इस प्रकार उसकी महिमा को जो है प्रियंवद गाता है, अपना कुछ भी वो महत्व स्वीकार नहीं करता। नमस्कार कर मुड़ा प्रियंवद, केश कंबली लेकर कंबल गेह गुफा को चला गया। इस प्रकार बिना कुछ उसको लिए नमस्कार कर प्रियंवद अपने अपना कंबल उठाया और वह केश कमली गेह गुफा, जो घर था गुफा, वहां चला गया। उठ गई सभा, सब अपने अपने काम में लगे, युग पलट गया। सब उठी, सभा भी उठी, सब अपने अपने काम में लगे, लेकिन युग पलट गया, समय बदल गया। प्रिय पाठक यो मेरी वाणी भी मौन हुई। अब अज्ञे जी कहते हैं, प्रिय पाठक, इस प्रकार कहते कहते हुए अब ये वाणी मौन हुई, यानी कि ये कविता यहाँ पे समाप्त हो गई है। और इस अज्ञे जी की इस कविता के माध्यम से आध्यात्म की गहराई, उस शांति का अनुभव हम लोगों ने भी किया। देखिए, मैंने तो बहुत किया, बहुत रस लिया, अब आप लोग कर पाए या नहीं कर पाए यह आपके ऊपर है। जब शिक्षक पढ़ाता है, शिक्षक से तात्पर्य जिस भी व्यक्ति से हम ज्ञान प्राप्त करें, जो हमें शिक्षा दे रहा है, तो वो कक्षा में बैठे हुए प्रत्येक विद्यार्थी, कक्षा में 40 बच्चे होते हैं, शिक्षक एक ही बात
पढ़ाता है, सभी सुनते हैं, लेकिन अर्थ अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ही ग्रहण कर पाते हैं। बहुत से विद्यार्थी होंगे, उन्हें लगा होगा कि यार और सारे वीडियो तो असाध्य वीणा पे 10-10 मिनट के वीडियो हैं, ये इतने लंबे लंबे 2 वीडियोस हम देखें, इतना समय हम अपना बर्बाद करें, नेट परीक्षा की तैयारी करनी, इतना टाइम कहाँ है हमारे पास। ऐसे भी होंगे, लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस कविता को पढ़ने के बाद बहुत सुंदर सुंदर कमेंट करेंगे। देखिए, मैं आपको कमेंट करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको अच्छी लगी है, अगर आपके दिल को ये कविता कहीं छुई है, तो कमेंट में ज़रूर चाहती हूँ। कारण है उसका, ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट करने से मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, नहीं। जैसा मैंने कहा, ये सामने एक सीधी कक्षा नहीं है, इसमें क्या है कि केवल मैं बोलती हूँ, आपके विचार नहीं आ रहा। हालांकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि सामने बैठे हुए हों परीक्षार्थी, विद्यार्थी या स्टूडेंट, जब पढ़ाई जाए या साथी लोग सामने बैठे हों, वो भी प्रश्न करें, वो भी कोई उदाहरण इस तरीके का मुझे दे, तो कक्षा में एक अच्छा वातावरण बनता है। लेकिन वो कक्षा तो मेरे पास नहीं है, तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक शांति से, बाकी चीज़ मैं कह देती हूँ आपसे कि चलते चलते आप अपना फ़ोन सुन लीजिए, लेकिन इस कविता के लिए मैं आपको नहीं कहूँगी कि चलते चलते सुनिए। ध्यानपूर्वक बैठ के इस कविता को शांत चित्त से सुनिए और ग्रहण करने का प्रयास करिए। परीक्षाओं का क्या है, जीवन भर आती जाती रहेंगी। ये नेट की परीक्षा पास कर ली तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की है, वो भी पास कर ली तो जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं जिनका पेपर नहीं देना पड़ता, लेकिन वो चलती रहती हैं। तो यह कहीं ना कहीं आपको बहुत मदद करेगी। इस प्रकार शिक्षा, अंत में शिक्षा की बात करें तो यह कविता हमें सिखाती है कि कुछ भी जीवन में, कुछ भी कर्म करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, एक तो अहंकार का नाश करना पड़ेगा और दूसरा स्वयं को समर्पित करना पड़ेगा उस परीक्षा के लिए। ठीक है, अगर आप पूर्ण रूप से नेट परीक्षा के लिए समर्पित हो जाते हैं, दिन रात आपको नेट परीक्षा के जो भी परीक्षा, देखिए नेट परीक्षा में ये लगा हुआ है, मैं इसकी तैयारी करवा रही इसलिए कह रही हूँ, बाकी टीजीटी, पीजीटी जो कुछ भी आपका ध्येय है, पीएचडी वगैरह जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसमें खो जाते हैं इतना कि आप रसोई में काम कर रहे हैं, महिलाएं हैं, तो आपको ध्यान रहे कि मुझे आज क्या क्या तैयार करना है। आप बस में सफ़र कर रहे हैं, भाई लोग हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो आपको याद रहे कि मुझे जाके ये पढ़ना है। ये सारी चीज़ें जब आपके आसपास होने लग जाएंगी तो मैं 100% श्योर हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको असफल कर दे। पूरी प्रकृति आ जाएगी आपको परीक्षा पास करवाने के लिए। थोड़ी सी मेरी बातें आपको आध्यात्मिक या दार्शनिक तरीके की लग रही होंगी, लेकिन चलिए, फिर आपको लगेगा कि कुछ ज़्यादा बातें हो गई। जो भी विचार हैं आपके व्यक्त जरूर करिएगा। इतनी सुंदर रचना है ना ये, कि इन्हें पढ़ने के बाद इतना उमंग बढ़ जाता है दिल में कि कुछ भी असंभव नहीं लगता, शांति मिलती है, अपार शांति मिल रही है मुझे। सुबह का समय है, ये समय मैंने चूज़ किया। कल जब कविता मैं आपको पढ़ा रही थी शाम को, लेकिन जब उतना ही वीडियो हो गया था तो फिर मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि इसका जो बाकी का अंश है बहुत सुंदर होने वाला है, तो इसे सुबह के टाइम पढ़ाऊँगी। अभी मैंने अपना डेली दैनिक कार्य करके थोड़ा सा भगवान जी को नहला धुला के उनको बिठा दिया, फिर छोटी गुड़िया को सुलाया और आपको ये कविता, ये वीडियो आपके लिए तैयार किया, क्योंकि ये सबसे सुंदर समय था इस कविता को पढ़ने का। वो एक अलग बात है कि छुटकी है ना जग गई है अभी, और बीच में किसी मैसेज आ गया था, उस कारण से दूसरे नंबर का वीडियो कट गया था, थोड़ा सा मुझे अलग से बनाना पड़ा। कोई बात नहीं, आप मेरा परिवार हो, इतना तो समझते ही हो। और चलिए मिलते हैं कल एक बहुत इसी प्रकार की एक बेहतरीन रचना के साथ। लेकिन हर रचना इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती, बट फिर भी मिलते हैं एक अच्छी रचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कमेंट अवश्य कीजिएगा। कमेंट करने में परेशानी होती हो, समय व्यतीत होता हो, व्यर्थ जाता हो, तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।